बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं। अब फाइनल जो मरहले उसका आगाज़ हो चुका है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, जब अभी हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सेमीफाइनल अभी जारी है। पाकिस्तान टीम का कल सेमीफाइनल होगा, उसमें पाकिस्तान टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान टीम माशाल्लाह से अभी तक अनबीटन साइड है। वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान की टीम को अभी तक कोई टीम शिकस्त नहीं दे सकी। इंडिया से स्टार्ट किया पाकिस्तान ने अपनी फतूहात का, न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड, नामीबिया को सबको शिकस्त दी, अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की टीम को लाइट या हल्के टीम हम नहीं ले सकते। अगर इन कंडीशंस में उनका देखा जाए, कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा वीकर उनका एज है, पाकिस्तान उससे टॉप पर हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस टूर्नामेंट के दौरान जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। उनके जो डेविड वार्नर है वो अच्छी ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुके हैं। बाकी भी उनकी टीम ओवरऑल अच्छा क्लिक कर रही है। पाकिस्तान टीम भी नो डाउट बड़ा शानदार खेल रही है। हर एक शोबे में, हमारी फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हर शोबे में पाकिस्तान टीम ने अभी तक अच्छा क्लिक किया है। अब जो सेमीफाइनल पाकिस्तान का होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करेगा। इसके अलावा मैं आज अपने जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इनका तारुफ़ करवा दूँ। नसीर अहमद साहब मौजूद हैं, एक्स क्रिकेटर हैं ये। इसमें आप इनको इस तरह से मैं रिकगनाइज़ करवा देता हूँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये कोचिंग कर रहे हैं, क्रिकेट टीम के कोच हैं वहाँ पे, और साबिक ये फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हारिस रऊफ़ जो पाकिस्तानी बेहतरीन किस्म के इस टाइम में फ़ास्ट बॉलर हमारे पास मौजूद हैं, हारिस रऊफ़, उनके ये कोच हैं। यही वो शख्स हैं जो हारिस रऊफ़ को पाकिस्तान टीम में ले लाने का सबब बने। हारिस रऊफ़ एक टेप बॉल क्रिकेटर थे, उनकी भी इनसे कहानी पूछेंगे किस तरह से इन्होंने उनको पिक किया, हारिस रऊफ़ को कैसे लेके आए, किस तरह से प्रमोट किया और आज वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। इतना शानदार नाम उनका बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में कैसा परफॉर्म करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी टीम इस टाइम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और एक यूनिट की तरह खेल रही है। और पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग इसमें स्ट्रेंथ आई है। और जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है टोटल, यानी कि नीचे तक, ऊपर से लेकर छठे सातवें नंबर तक, वो सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी बॉलिंग में भी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी डेप्थ है। हमारे स्पिनर्स पूरे हैं, हमारे फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी क्लिक कर रही है। हारिस रऊफ़ शहनशाह अफरीदी की एक अच्छी जोड़ी बनी हुई है और माशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ शादाब खान और क्या नाम है, इमाद वसीम जो हैं हमारे, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का थोड़ा एज जाता है इस चीज़ का कि हमारी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। इसके अलावा फ़खर ज़मान पे नो डाउट थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन यह है कि वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे। और हसन अली भी हमारे बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। और ये ऐसे दोनों प्लेयर हैं कि किसी मैच में भी अगर ये अपना परफॉर्म करके तो ऑस्ट्रेलिया को इंशाल्लाह हम नीचे लगा लेंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह हम फाइनल तक। सर मैं अगर आपसे सवाल करूं कि इन द केस, जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम टॉस जीत जाते हैं, टॉस ने अभी तक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है क्योंकि इवनिंग में मैच है, 7 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो टॉस का रोल वंस अगेन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। सपोज़ करें पाकिस्तान टॉस हार जाता है, हम अगर इसको दूसरे एंड से लेके चलें, ऑस्ट्रेलिया की टीम डेफिनेटली पहले बॉलिंग करेगी क्योंकि जो भी टीम्स आई जिन्होंने टॉस जीता शाम के टाइम में, उन्होंने पहले बॉलिंग को ही तरजीह दी है। तो फिर बैटिंग की तरफ अगर हम पहले मूव करते हैं, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करते हैं, तो कितना अहम किरदार होगा ओपनिंग पार्टनरशिप, कहाँ तक प्रोलॉन्ग करनी चाहिए, किस तरह से फेज़ वाइज लेके चलना चाहिए। देखें, इस तरह के हमारे जो रिजवान हैं और हमारे बाबर हैं और टेक्निकली बड़े साउंड हैं। और जैसे उन्होंने पीछे जितने भी मतलब 1 साल 2 साल से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों की एवरेज 50+ है। और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि वो एक बेस बना के देंगे हमें बैटिंग में और नीचे आने वाले प्लेयरों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम ओपनिंग में 70+ कर जाते हैं 10 ओवर में, तो हमारा इंशाल्लाह जो टोटल है वो आने वाले जो बैट्समैन है वो सारे फॉर्म में, और 180+ हम इंशाल्लाह कर देंगे। उसमें हम टफ़ टाइम दे सकते हैं। हमारी बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम ऑस्ट्रेलिया को गिरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें, उनके जो मिचेल स्टार्क हैं साथ स्टार्ट में, वो बड़े अच्छे स्ट्राइक बॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर। वो पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो इन स्विंग बॉलिंग के साथ ज़्यादा जाते हैं। स्टार्ट में हमारे दोनों ओपनर्स राइट हैंडेड हैं, हमारे पास लेफ़्ट आर्म कोई नहीं है ओपनर, तो उसका कितना एक हमें कोई नुकसान हो सकता है या किस तरह से वो हमें डैमेज पहुंचा सकते हैं। देखें, जो कोचेस बैठे होते हैं ना,
जो मास्टरमाइंड होते हैं पीछे, ज़ाहिर बात है वो हर एक का तोड़ बना के बैठे होते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इसके खिलाफ क्या करना है। लेकिन जो उनका मेन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, तो ज़ाहिर बात है इनकी स्ट्रेटजी होगी उसको विकेट नहीं देना, रन बॉल उसको खेलते रहें 5-6 उसके ओवर में करते रहें, लेकिन जो उनका विकेट टेकर है उनको विकेट न दें। इससे हमारी जो है ना वो बैटिंग में वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है और हम लंबा जा सकते हैं। यानी टारगेट करेंगे हमने, किसको टारगेट करना है, किसके ऊपर हमने ज़्यादा रन्स करने हैं और किसको हमने सेफ होके खेलना है। इसके 1 बाय 1 हर एक बॉलर को हमने वो उनके होमवर्क करना होगा उसके मुताबिक। होमवर्क कर। आपने फास्ट बॉलिंग की तो बात हमारी हो गई। एडम जंपा जो उनके स्पिनर हैं बड़े आउट क्लास फॉर्म में, वो इस टाइम उन्होंने बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ, अगर हम देखते हैं वो इंग्लैंड या किसी और नॉन एशिया टीम के खिलाफ अगर वो 5 विकेट्स लेते तो फिर कुछ इतना ख़तरे की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश जो एक एशियन कंट्री है, एशियन टीम है, नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है जो एशियन टीम्स हैं स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ वो 5 विकेटें ले गए। पाकिस्तान के लिए कहाँ तक वो ख़तरा साबित हो सकते हैं? देखें हमारे जो माशाल्लाह ओपनर है वो तो एक स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं, इसके अलावा फीस स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, शोएब मलिक बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे पास ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल सकते हैं और थ्रू आउट इंशाल्लाह ये जंपा को जो विकेट टेकिंग है कोशिश ये करेंगे उसको ज़्यादा मतलब उसके ऊपर रिस्क भी ना लें और उसको विकेट भी ना दें। इंशाल्लाह ये दोनों जो प्लेयर हैं वो आपके मिडल ऑर्डर में आपको जो स्पिन डिपार्टमेंट को वो पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान की अगर हफीज़ और शोएब मलिक की बात की जाए, पहले ये कहा समझा जा रहा था, या शोएब मलिक को जिस तरह से मैं उनकी बात करूंगा कि उनको बाद में टीम में शामिल किया गया, रिप्लेस किया गया बाकी किसी और खिलाड़ी से, तो शोएब मलिक ने अपना जो था वो प्रूव कर दिया अच्छे तरीके से, अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैच में 18 बॉल में 50 करके। वो उनकी कितनी अहमियत की हामिल होगी उनकी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से जब वो बैटिंग पे आएंगे? तो देखें आपके हफीज़ और जो शोएब मलिक है ना, शोएब मलिक एक बहुत मेच्योर और मेरे ख्याल में 400-500 T20 खेल चुके हैं और उनमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। और देखें पिछले मैच में जैसे ज़रूरत हुई जैसे वो इनिंग्स बिल्टअप करते हैं अपनी और सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह एक पाकिस्तान को अच्छा टोटल देंगे। वो स्पिनर्स के बड़े स्पेशलिस्ट हैं और सिचुएशन के हिसाब से अपनी इनिंग्स को बड़ा बेहतरीन किस्म से वो बिल्डअप करते हैं। 8 की एवरेज है तो उस हिसाब से खेल लेते हैं, अगर 10 की है तो 10 के हिसाब से खेलते हैं, तो इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपना जो है ना, क्योंकि उनका कैरियर एंड है, वो जाते जाते पाकिस्तान को अच्छा जो है ना वो एक देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट पे आते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम जिस तरह ओपन कर रहे हैं बॉलिंग में, वो अटैकिंग साइड पे आ रहे होते हैं, तो इन्हीं की जोड़ी को लेके चलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को माइंड में रखते हुए। जिस तरह से उनके ओपनर्स हैं, एक लेफ्ट आर्म जैसे डेविड वार्नर, साथ एरन फिंच उनके कैप्टन आते हैं ओपनिंग में, तो अगर लेफ्ट राइट जिस तरह से उनका कम्बिनेशन बन रहा है, हमारा एक स्पिनर एक फास्ट बॉलर आ रहा है शाहीन अफरीदी, तो इसी को कंटिन्यू करना चाहिए या कोई थोड़ा सा उनके कम्बिनेशन को देखते हुए चेंज करना चाहिए? देखिए थोड़ा सा नेचर ये होता है कि जो ओपनर होता है ना वो थोड़ा सा स्पिनर का वीक होता है, क्योंकि जितना उसका कैरियर चल रहा होता है वो सारा वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा नए बॉल वो खेलते हैं थोड़ा सा, तो दुनिया में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अब देखें हर टीम जो है ना एक आधा स्पिनर जो है वो अटैक में करवाती है, तो इसका इंशाल्लाह एडवांटेज आएगा। फिंच इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो लाइन और लेंथ से कर रहे हैं और क्या कहते हैं टारगेट बॉलिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह इमाद वसीम जो है इनको पकड़ेंगे। ठीक है, होप हम यही उम्मीद तो यही इंशाल्लाह। अब आते हैं आपके जो प्रोडक्शन है माशाल्लाह, हारिस रऊफ़ जिनको आपने प्रोड्यूस किया टेप बॉल खेलते हुए, उनको कहाँ देखा था, उनके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को भी हमें भी बताइएगा कि किस तरह से हारिस रऊफ़ को आपके सामने आए और किस तरह से आपने उनको प्रमोट करवाया। हारिस हमारा एक यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला होता है, स्पोर्ट्स गाला के अंदर मैंने उनको जब फर्स्ट टाइम देखा तो माशाल्लाह तो उनका पेज था वो, मैं वो देख के बड़ा मुतासर हुआ। फिर मैंने उस मैच के बाद मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आपकी क्रिकेट जो है वो कोई और है, टेनिस बॉल नहीं है, अगर आप हार्ड बॉल खेलना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी की टीम है, आप आएँ पार्टिसिपेट करें। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा टाइम लिया, फिर आए हमारे पास, फिर 2 साल यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में खेले। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, हमारी यूनिवर्सिटी टीम के 1-2 टूर्नामेंट्स में कप्तान भी रहे हैं और माशाल्लाह उनमें बड़ा टैलेंट था। और लाहौर कलंदर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टैलेंट को उठाया, पॉलिश किया और वो आगे लेके गए। कोई शक नहीं इसमें लाहौर कलंदर्स का बहुत बड़ा किरदार है, जिस तरह से हारिस रऊफ़ को उन्होंने पिक किया है कि टैलेंट हंट प्रोग्राम उनका चला जिसको दुनिया भर में पजीराई मिली हारिस रऊफ़ के थ्रू। हारिस रऊफ़ को बहसीयत बॉलर आप अगर देखें उनके, तो आपके ख्याल में उनका सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट कौन सा है एज अ फास्ट बॉलर? देखें उनमें एग्रेशन बड़े हैं,
वो बड़े जान मार के ना, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेल रहा था तो बड़ी जान मार के बॉलिंग करता था। ठीक है, अभी वो लोअर कलंदर खेल रहा है, PSL खेल रहा है, फिर उसके बाद बिग बैश, फिर पाकिस्तान। देखें उसके उस बंदे ने काफ़ी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचने में उसने बड़ा जो है ना अपने आप को मतलब मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया है और अपनी जो स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया है उसने। ठीक है, और उसके बाद लोअर कलंदर ने भी उसके ऊपर बड़ा काम किया है। इसके बाद अब वो 1-2 साल से कंटिन्यू हमारी जो टीम है, हमारी कौमी टीम, उसके वो रेगुलर मेंबर हैं और माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में T20 हुआ था उसमें वो बड़ी अच्छी उनकी फॉर्म लगी थी और उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए वर्ल्ड कप में गए हैं और आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस और बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका यार्कर बड़ा तकड़ा है, ठीक है, उनका बाउंसर भी बड़ा सरप्राइजिंग है और आजकल जो माशाल्लाह वो वैरायटी कर रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर रहे हैं और बैट्समैन को बड़ा जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। यही मैं आपसे सवाल करने लगा था। पहले वो अगर वर्ल्ड कप से पहले हम उनको देखें वो वैरायटी की तरफ नहीं जाते थे, वो हर बॉल को बड़े स्पीड के साथ, ज़ोर के साथ, एग्रेशन के साथ करवाने जाते थे। ये एकदम से उनके वैरायटी उनके पास कहाँ से आ गई? ये बॉलिंग कोच का असर पड़ा या वैसे अपने ही माइंडसेट से, या आपने कुछ उनको मशवरा दिया था? नहीं, वो काफ़ी मेरे से जब आता था मिलने के लिए तो मुझे काफ़ी बातें करता था मेरे साथ और उस पर वो वर्किंग कर रहा होता था। उसने कहा कि सर 1-2 जो वैरायटीज़ हैं मैं उसको उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको थोड़ा बेहतर नज़र आएगा। और उसने वो बताया। अब लेंथ बॉलिंग भी कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वैरायटी बड़ी अच्छी है उसकी, यार्कर बड़े अच्छे कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है तो वो नज़र आएगा वो चेंज है। उसने बड़ी मेहनत की और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह सेमीफाइनल फाइनल में भी करेगा। सेमीफाइनल में अगर वो बॉलिंग करते हैं तो आपके ख्याल में एक वीक पॉइंट उनका, हारिस रऊफ का ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है जिससे वो मार खा जाता है? बाज़ का अक्सर में हमने वर्ल्ड कप से पहले देखें अगर उनकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी हारिस की परफॉर्मेंस नहीं होती थी। अमूमन वो रन ज़्यादा कंसीड कर जाते थे, एवरेज या ऑन एवरेज जो चल रहे होते थे, रन रेट चल रही होती थी अपोजिशन टीम की, उससे ज़्यादा रन कंसीड कर जाते थे। वीक पॉइंट कौन सा है, कहाँ पर जाके वो ज़्यादा मार वाली साइड पर जाते हैं? असल में जो अटैकर होता है ना, विकेट टेकिंग बॉलर, उसको रन्स भी लगते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वो विकेट लेने के चक्कर में अक्सर उनकी बॉल जो वो टांग पे ज़्यादा जाती थी। ऐसे ही है। तो टांग से उनकी वो देखें हिस्ट्री के टांग पे ज़्यादा बॉल हुए हैं, इस वजह से उनको थोड़े रन लगे, लेकिन उस पर उन्होंने काम किए। आप देखें उनका इंग स्विंग जो टांग पे नहीं है वो मिडल और ऑफ स्टंप पे फिनिश करता है और माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने सीखा इस चीज़ से, उस पर वर्क किया और आउट भी उन्होंने काफ़ी किए हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं और उनका जो वर्क है वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फ़ाइनल की तरफ क्वालिफाई करेगा और वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी लेके पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन ये आज का स्पोर्ट्स सेगमेंट था। पाकिस्तान का मैच अब जब हमारा प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो रहा है, कल मैच होगा पाकिस्तान का, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, सेमीफाइनल जीत के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। जिस भी टीम के साथ फ़ाइनल हमारा मुकाबला आता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, पाकिस्तान फ़ाइनल भी जीतेगा और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। हारिस रऊफ जैसे प्रोडक्शन जो नसीर साहब जैसे कोचेज़ जो लेके आते हैं इस तरह के खिलाड़ी, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमेशा यही कहा जाता है, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को उठाने का है कि यहाँ से हमारे ग्रास रूट लेवल के उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से करना चाहिए, ताकि हमारे जो टैलेंट है वो उभर कर दुनिया के सामने आए, जिस तरह हारिस रऊफ सामने आए। या चंद एक और खिलाड़ी जो हैदर अली को भी आप देख लें, यंग प्लेयर है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी उसकी किस्मत थी उसको वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिल सकी टीम में, क्योंकि हमारा विनिंग कम्बिनेशन अच्छा बन गया। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतेगा और ट्रॉफी पाकिस्तान लेके आएगा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।